Welcome to Awaaz Overdrive. मैं हूं मुग्धा मिश्रा. Let's find out what's on the show today. Isuzu Mu X की टेस्ट ड्राइव, Lexus RX 450h की टेस्ट ड्राइव, मारुति ने उतारी नई डिजायर, होंडा ने शुरू की अफ्रीका ट्विन की बुकिंग और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे हीरो HF DX या फिर होंडा CD 110 DX में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। होंडा के सारी ही जो बाइक्स हैं वो 60 किलोमीटर प्लस एवरेज निकालती हैं। They are big, they are bold and beautiful. हम बात कर रहे हैं SUV सेगमेंट की, यानी कि एक ऐसा सेगमेंट जहां पर लग्जरी फीचर्स मिलते हैं, अच्छा खासा स्पेस मिलता है और साथ ही ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी। इस सेगमेंट में अभी तक दो धुरंधर मोर और रेस रहे हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर, लेकिन अब ईसुजू भी इस सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है और लेकर आ गई है MU-X या फिर कंपनी जिसे बुला रही है MU-X। क्या वो इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? चलिए पता करते हैं मेरे साथ इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर। अगर आप एक बड़ी SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपके पास एक और ऑप्शन है। ईसुजू ने लॉन्च कर दी है MU-X या फिर MU-X। सीधे कंपटीशन है फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। ईसुजू के पास इसी सेगमेंट में पहले थी MU-7 जिसे वो रिप्लेस कर रहे हैं MU-X के साथ। तो क्या क्या इसमें बदला है, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, कैसे है इसके लुक्स, चलिए पता करते हैं। एक SUV के जो बोल्ड लुक होने चाहिए वो आपको MU-X में मिलते हैं। ये लंबा फ्रंट बोनट जिसके सामने क्रोम का ये चौड़ा सा ग्रिल जिसके ऊपर काफी बड़े अक्षरों में ईसुजू लिखा हुआ है। नीचे आप ये स्टाइलिंग देखिए, काफी अग्रेसिव स्टाइलिंग है। साथ ही हेडलैम्प्स जो हैं वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। नीचे यहाँ DRLs और साथ ही फॉग लैम्प भी मिलते हैं। क्रोम का इस्तेमाल इस गाड़ी में काफी है। अगर आप ORVMs देखें तो वो भी पूरी तरह से क्रोम में रैप्ड हैं। नीचे 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जिसकी वजह से टायर का साइज काफी बड़ा है और उस साइज को और एनहांस करने के लिए ये जो आर्क है इसको प्रोट्रूडिंग बनाया गया है। जैसी स्टाइलिंग हमने MU-X के फ्रंट में देखी वैसी ही आपको इसके रियर में भी दिखाई देगी। ऊपर ये रूफ रेल, स्पॉइलर जहां पर बीच में ये स्टॉप लाइट दी गई है, रैप्ड अराउंड लगता है ये ग्लास। साथ ही बीच में यहाँ पर आपको क्रोम दिखाई देगा। नीचे भी यहाँ पर शाइनी मटेरियल का इस्तेमाल है। जो ये टेल लैंप्स है ये थोड़े से बाहर निकले हुए हैं। साथ ही ये जो क्लैडिंग है अगेन यहाँ पर भी इसको काफी अग्रेसिव लुक दिया गया है और एग्जॉस्ट पाइप जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। MU-X में आपको डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं। अपहोल्स्ट्री के लिए लेदर का इस्तेमाल किया गया है और ये काफी सॉफ्ट है टच करने पर। सामने यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है विच इज अ टच स्क्रीन एंड इट रिस्पॉन्सेस प्रीटी वेल। जो AC के नॉब्स है वो यहाँ इस राउंड में दिए गए हैं और जो AC का डिस्प्ले है वो भी इस नॉब पर दिखाई देता है। इस गाड़ी को 4x4 मोड में डालने के लिए यहाँ पर एक नॉब दिया गया है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है। कॉम्बी मीटर में आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट्स क्वाइट अ नाइस डिस्प्ले। लुक वाइज यहाँ पर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है डोर पर और साथ ही लेदर भी यहाँ पर लगा हुआ है। सामने डैशबोर्ड में आपके पास काफी सारी जगह है सामान रखने के लिए। यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स और नीचे यहाँ पर भी ग्लव बॉक्स दिया गया है। ऑफ कोर्स आर्मरेस्ट के नीचे भी जगह है एंड देन आपके सन ग्लासेस रखने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। नाउ लेट्स सी एट द पैसेंजर सीट वहां पर क्या क्या कंफर्ट ऑफर करती है ये गाड़ी। पैसेंजर सीट पर आपके कंफर्ट के लिए काफी कुछ है। पहले तो आप अपना जो ये बैकरेस्ट है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस लीवर के साथ। हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है, आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। ऊपर ये AC वेंट्स और साथ ही यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स भी मिलते हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आपको LCD पैनल भी मिलता है। वेल इट्स अ बिग कार तो आपको यहाँ पर स्पेस की तो कमी नहीं है, लेकिन असली टेस्ट तो लास्ट सीट पर है। इट्स अ 7 सीटर। चलिए लास्ट सीट पर बैठ के देखते हैं वहां कितना स्पेस है। थर्ड सीट की प्रॉब्लम हमेशा से यही रही है कि तीसरी सीट पर जगह नाम मात्र ही होती है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ पर ठीक ठाक जगह मुझे मिल रही है। हालांकि
हेडरूम थोड़ा सा कम है, तो अगर मेरे से कोई लंबा इंसान है उसको यहाँ बैठने में काफ़ी दिक्कत होगी, पर मैं यहाँ पर कुछ आधा एक घंटा बैठ सकती हूँ। बट अब सवाल ये है कि अगर इस सीट पर इतनी जगह मिल रही है तो क्या बूट में भी कुछ जगह मिलती है सामान रखने के लिए विद दिस सीट अप? लेट्स गो फाइंड आउट। तीनों सीट्स को खड़ा करके कितना बूट स्पेस मिलता है ये चेक करना है हमें। तो अब जब हम तीनों सीट्स खड़ी कर चुके हैं तब आपको जो स्पेस मिल रहा है वो ऑलमोस्ट अनयूजेबल है। आप 2 छोटे बैग्स यहाँ पर रख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स अगर आप इन दोनों सीट्स को गिरा देते हैं तब आपके पास अच्छी खासी जगह हो जाती है और आप काफी सारा सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। न्यूएक्स में 3 लीटर का इंजन है जो कि 174 bhp पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फॉर्च्यूनर और एंडेवर के कंपैरिजन में ये बिल्कुल बीच में बैठती है। एंडेवर का आउटपुट से थोड़ा ज्यादा और फॉर्च्यूनर का इससे थोड़ा कम, लेकिन इसमें 5 स्पीड सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स लगा है और ये गाड़ी आपको 4x4 एंड 4x2 में भी मिलती है। 4x4 की एक शोरूम दिल्ली कीमत है करीब 26 लाख रुपए और 4x2 की कीमत है 24 लाख रुपए। हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो 4x4 है और उसकी अच्छी बात यह है कि इसको 4x4 मोड में डालने के लिए आपको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट व्हाइल इट्स मूविंग। साथ ही 4x4 में लो एंड हाई रेशियोज भी आपको मिलते हैं। परफॉर्मेंस वाइज काफी देर चला चुके हैं हम, अब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स करने वाले हैं और उसके बाद ये जिस निकल कर आता है कि गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इट डजंट लीव यू लैकिंग। काफ़ी बड़ी गाड़ी है लेकिन आउटपुट आपको अच्छे से मिल जाता है। ओवरटेकिंग हाईवेज पर आराम से आप कर पाएंगे और साथ ही सिटी ड्राइव में स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में भी आपको कंफर्टेबल राइड मिलती है। कंपनी ने इसके 2 मॉडल्स बाजार में उतारे हैं। पहला 2 व्हील ड्राइव और दूसरा 4 व्हील ड्राइव और दोनों ही वेरिएंट्स में 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन दिया गया है। कंपनी का दावा है कि 2 व्हील ड्राइव वाली MUX में करीब 14 किलोमीटर का माइलेज मिलता है। कंपनी ने इस SUV में परफॉर्मेंस के साथ सेफ्टी पर भी फोकस किया है। इसी वजह से MUX में सेफ्टी के लिहाज से एयरबैग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ EBD जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके साथ ही 3 साल की वारंटी भी दे रही है। इस 7 सीटर SUV को चलाने के लिए आपको करीब 24 से 26 लाख रुपए खर्च करने होंगे। Well, it's an interesting product with very competitive pricing. लेकिन कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है ये तो वक्त बताएगा। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे Lexus RX 450h की टेस्ट ड्राइव पर। कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए ऑप्शन अब थोड़ा और बढ़ गए हैं क्योंकि इंटरनेशनल लग्जरी कार मेकर Lexus भारत में आ चुका है और हम ले चल रहे हैं आपको Lexus RX 450h की टेस्ट ड्राइव पर। SUV का बाजार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो एंट्री सेगमेंट हो या लग्जरी। इसी को देखते हुए टोयोटा की लग्जरी ब्रांड Lexus ने हाइब्रिड वाली SUV RX 450h बाजार में उतार दी है। पहली बार ये गाड़ी 1998 में लॉन्च हुई थी और पिछले 19 सालों में इसके कई अपग्रेड मॉडल आए हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो है 4th जनरेशन वाली। लुक के लिहाज से ये गाड़ी एक कूपे कार की तरह दिखती है, लेकिन इसे एक लग्जरी सेडान और SUV को मिलाकर बनाया गया है। इसकी बॉडी पर दिए गए शार्प कट लाइन की वजह से ये अपने सेगमेंट में अलग दिखती है। बॉडी पर जो भी शार्प कट लाइन दिए गए हैं वो हैं L शेप में। ये डिजाइन खूबसूरत दिखने के साथ साथ इसे ड्राइव के दौरान एरोडायनामिक भी बनाता है। सामने से देखें तो इसके ग्रिल को पोलराइज स्पिंडल शेप में डिजाइन किया गया है और ये डिजाइन Lexus की सभी गाड़ियों में कॉमन है। हेडलैम्प में 3 स्पॉट स्मार्ट लाइट दिए गए हैं जिसमें LED का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही L शेप में डे रनिंग लाइट भी हेडलैम्प में इनबिल्ट हैं। पिछले हिस्से को भी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, लेकिन जितना मॉडर्न और मस्कुलर ये सामने से दिखती है उतना पीछे से नहीं। इंटीरियर को पूरी तरह से हाईटेक बनाने की कोशिश की गई है। इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसे एक जॉयस्टिक से कंट्रोल किया जा सकता है। म्यूजिक के लिए 15 स्पीकर दिए गए हैं और इसकी साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है। डैशबोर्ड के डिजाइन को भी बॉडी के डिजाइन से मैच किया गया है।
सेंट्रल कंसोल पैनल थोड़ा क्लटर्ड लगता है, लेकिन इसमें दिए गए स्विचेस को आप काफी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। लग्जरी फीचर्स में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, हीटेड एंड कूल्ड सीट और हेड्स अप डिस्प्ले दिए गए हैं। कंपनी इसके साथ इसका स्पोर्ट वेरिएंट F स्पोर्ट भी लेकर आई है। इसमें आपको स्पोर्ट पैडल, इंस्ट्रूमेंटल पैनल, स्पोर्ट सीट और स्पोर्टी अपहोल्स्ट्री मिलते हैं और यही चीजें इसे लग्जरी से कुछ अलग बनाती हैं। लेकिन लेक्सस की हाइब्रिड एसयूवी चलाने में कैसी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलाते वक्त RX 450H इतनी स्मूथ चलती है कि पता ही नहीं चलता कि आप एसयूवी चला रहे हैं। कैबिन में इंजन और बाहरी आवाज नहीं आती है और जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक मोड में चलाते हैं तो इसके इंटीरियर में NVH और भी कम हो जाता है। लग्जरी एसयूवी होने के बाद भी खराब रास्तों में काफी स्मूथली चलती है। इसके पीछे वजह है इसमें लगे बेहतरीन सस्पेंशन। RX 450H में 3.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 260 bhp का पावर देता है। इसके साथ इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी लगे हैं और दोनों को मिलाकर RX 450H 308 bhp का पावर जनरेट करती है। स्पीड की बात करें तो 7.7 सेकंड में ये गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। कंपनी का दावा है कि 308 bhp पावर होने के बावजूद भी ये करीब 18 किलोमीटर की माइलेज दे देती है। अब आप इस हाइब्रिड एसयूवी की कीमत भी जान लीजिए। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत है 1,07,00,000 रुपए। अब बात ऑटो वर्ल्ड की खबरों की, तो इस हफ्ते मारुति लेकर आ गई अपनी नई डिजायर। लॉन्च के पहले ही गाड़ी को 33,000 की बुकिंग्स मिल चुकी हैं, तो आई एम श्योर ये अच्छी सक्सेसफुल गाड़ी साबित होने वाली है मारुति के लिए। लेकिन वहीं आपको बता दें, होंडा ने भी अपनी अफ्रीका ट्विन की बुकिंग शुरू कर दी है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। मारुति सुजुकी ने कॉम्पैक्ट सेगमेंट में डिजायर का नया अवतार लॉन्च करके एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। कंपनी ने नई डिजायर की कीमत 5,45,000 से 9,41,000 रुपए के बीच रखी है। पहली बार डिजायर 2008 में लॉन्च हुई थी और अभी तक अपने सेगमेंट में सबसे पॉपुलर कार है। कंपनी ने इसके डिजाइन के साथ रेयर सीट कंफर्ट पर काफी काम किया है। इसी वजह से पहले के मुकाबले ये ज्यादा खूबसूरत दिखती है। रेयर लेस रूम भी 50 मिलीमीटर ज्यादा मिलता है। इसके साथ ही अब इसमें 378 लीटर बूट स्पेस मिलता है, जो पहले के मुकाबले करीब 60 लीटर ज्यादा है। इंजन की बात करें तो पहले की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शंस हैं, लेकिन अब दोनों ही वेरिएंट में मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन भी दिया गया है। साथ ही अब पेट्रोल वेरिएंट वाली डिजायर का माइलेज 22 किलोमीटर है और डीजल वेरिएंट वाली डिजायर का माइलेज 28 किलोमीटर है। इसका स्पेस हम लोगों ने बढ़ाया है। शोल्डर रूम तकरीबन 30 मिलीमीटर ज़्यादा है रियर सीट्स पे, फ्रंट सीट्स पे 20 मिलीमीटर ज़्यादा है और साथ में इसकी ओवरऑल विड्थ 40 मिलीमीटर ज़्यादा है, जो कि काफ़ी स्मूथ राइड हैंडलिंग देगी गाड़ी को। नई डिजायर का सीधा मुकाबला हुंडई एक्सेंट, होंडा अमेज और टाटा टिगोर जैसी गाड़ियों से है। इंजन की बात करें तो इन सभी कारों में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, लेकिन पावर अलग अलग है और पावर के मामले में होंडा अमेज चैंपियन है। डीजल इंजन की बात करें तो होंडा अमेज में सबसे पावरफुल इंजन लगा है, इस लिहाज से इसकी पावर भी सबसे ज्यादा है। लेकिन टाटा टिगोर में 1 लीटर का इंजन होने के बावजूद भी पावर काफी बेहतर है। इस सेगमेंट के खरीदार कार लेते समय माइलेज पर खास ध्यान देते हैं, तो पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट में भी मारुति डिजायर बाजी मार लेती है। कारें कैसी हैं ये तो हमने देख लिया, अब सबसे अहम बात कि इनकी सवारी के लिए आपको पैसे कितने खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि खरीदारी करते वक्त कीमत ही आखिरी फैसला करती है। तो टाटा टिगोर की कीमत सबसे कम है और नई डिजायर की कीमत सबसे ज्यादा है। इसके पीछे वजह है शानदार फीचर्स के साथ ऑटोमेटिक गियर। एडवेंचर के शौकीनों के लिए होंडा मोटरसाइकिल ने अफ्रीका ट्विन बाइक लॉन्च कर दी है। होंडा CRF 1000L अफ्रीका ट्विन की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत करीब 13 लाख रुपए है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे रोड या ऑफ रोड दोनों जगह चलाया जा सकता है। ये बाइक दुनिया की सबसे चुनौती भरी डकार रैली में भी अपना सिक्का जमा चुकी है और वहीं से इसका नाम पड़ा अफ्रीका ट्विन। इस बाइक में 87 bhp पावर देने वाला 1000 cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन लगा है। ये इंजन डुअल क्लच ट्रांसमिशन तकनीक पर काम करता है। इसी वजह से अफ्रीका ट्विन रोड, डर्ट और पहाड़ी रास्तों में भी बेहतर हैंडलिंग देती है।
अफ्रीका ट्विन को मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक मोड में भी चलाया जा सकता है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें ABS और होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल फीचर्स दिए गए हैं। फिलहाल कंपनी इसकी 50 यूनिट ही देश में बेचेगी। इस साल के अंत तक देश में शेवरोले ब्रांड की गाड़ियों की बिक्री बंद हो जाएगी। भारत में जनरल मोटर शेवरोले ब्रांड की स्पार्क, बीट, टवेरा, एंजॉय और ट्रेल ब्लेजर गाड़ियां बेचती है। भले ही इन गाड़ियों की बिक्री बंद हो रही हो, लेकिन कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों के पास ये गाड़ियां हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में मौजूद इन सभी मॉडल्स के स्पेयर पार्ट्स और सर्विस जारी रहेगी। गाड़ियों पर दी गई वारंटी भी इसमें शामिल है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ये सब कब तक जारी रहेगा। आमतौर पर ऐसी हालत में कोई भी कंपनी कम से कम 3 साल तक सर्विस सेंटर चालू रखती है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन, जो आपको बताएंगे 60,000 के बजट में कौन सी है बेस्ट बाइक। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवर ड्राइव। अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हेलो टूटू जी। हेलो। पहला सवाल जॉयफुल नाथ का है। 7 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं मारुति अर्टिगा या फिर होंडा मोबिलियो में से बेहतर माइलेज कौन सी देती है। वेल जॉयफुल जी, पहले तो होंडा मोबिलियो अब बंद हो चुकी है, मारुति अर्टिगा प्रोडक्शन में है और इसी सेगमेंट में रेनॉ की लॉजी भी है। तो टूटू सर से समझते हैं कौन सी है आपके लिए बेहतर। टूटू जी, क्या खरीदनी चाहिए? जॉयफुल को तो मैं यही कहूँगा कि अर्टिगा लो, बिकॉज दैट्स अ वेरी इकोनॉमिकल कार। और 2 वेरिएंट्स आते हैं, पेट्रोल के और डीजल के, बट डीजल वन इज़ मोर यूजेबल एंड मोर इकोनॉमिकल। 24 किलोमीटर निकाल देती है, फ्यूल एवरेज दे देती है। मारुति की सर्विस और आफ्टर सेल्स आपको पता ही है कि बहुत बढ़िया है। और प्राइस इसकी शुरू होती है 8,27,000 से और जाती है 9.31 एक्स बॉम्बे। एंड आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज़ द बेस्ट इन दिस कैटेगरी। ओके, अगला सवाल नरेश चौधरी का है। जानना चाहते हैं 60,000 का बजट है, हीरो HF डीलक्स या फिर होंडा CD 110 डीलक्स में से कौन सी लेनी चाहिए? मैं तो नीलेश को रिकमेंड करूँगा कि होंडा 110 CD लीजिए, जो 8.3 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज 60 से 65 किलोमीटर है। वेरी वेल इंजीनियर्ड, बहुत स्मूथ इंजन होता है और 60 to 65 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा। होंडा के सारी ही जो बाइक्स हैं वो 60 किलोमीटर प्लस एवरेज निकालती है। 49,000 से शुरू होती है और 52,000 तक जाती है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस होंडा की बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दीपेश। इन्हें 10 लाख के बजट में मिनी SUV खरीदनी है। टूटू जी, क्या होंडा WRV इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है? देखिए, WRV इज़ अ होम मेड व्हीकल, जिसको R&D कहते हैं होंडा की, एंड इट इज़ मेड फॉर इंडिया। सो इट इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स। और पेट्रोल की गाड़ी लीजिए, 1.2 लीटर इंजन के साथ 90 bhp निकालती है। थोड़ी सी पावर कम है इन टेक ऑफ, बट इट गिव्स यू अ वेरी गुड फ्यूल एवरेज। एंड ऑफ कोर्स इट कम्स विद 363 लीटर बूट, 16 इंच अलॉयज, ABS एंड EBD एंड एयर बैग्स, ये सब स्टैंडर्ड आते हैं। एंड ऑफ कोर्स होंडा की आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज़ वेरी गुड, स्टार्टिंग फ्रॉम 8.20 लाख गोइंग अप टू 9.5 लाख उसकी कॉस्ट है। एंड द कॉस्ट टू ओनरशिप इज़ ऑल्सो वेरी गुड। पुलकित शर्मा एक SUV खरीदने की सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं XUV 500 या फिर टाटा हेक्सा में से कौन सी लेनी चाहिए। ये भी जानना चाहते हैं कि क्या पेट्रोल ऑप्शन SUV में ये चुन सकते हैं, क्या उसका इंतज़ार करें। ये पेट्रोल की SUV आपको बहुत कम मिलेंगी, बिकॉज सारी ही डीजल की ही आती हैं। और जो टाटा की जो गाड़ी भी हैं वो भी आपको डीजल में ही मिलेंगी, बट उसके अंदर आपको 6 वेरिएंट हैं और 4x4 की ऑप्शन है, 4x2 की ऑप्शन है। इट कम्स फुली लोडेड, जैसे कि एक इम्पोर्टेड SUV होती है वैसे पूरे फीचर्स उसके साथ है। एंड टॉर्क ऑन डिमांड है, आपको 4x4 हाई लो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट व्हीकल। प्राइस शुरू होती है 12.7 लाख से और जाती है 18.48 लाख तक, और उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर
ऑटो से जुड़ा अपना कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।